बच्चों, क्या आप भी आईआईटी की तैयारी करना चाहते हैं? और आईआईटी में पढ़ने का क्या खर्च आता है? कोचिंग करने में कितना खर्च आता है? बच्चों, अगर आपके भी ऐसे कन्फ्यूजन है तो डेफिनेटली ये वीडियो सिर्फ आपके लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बच्चों देखिए, अगर आप आईआईटी की कोचिंग करना चाहते हैं तो बच्चों आप किस जगह कोचिंग कर रहे हैं, कहाँ कर रहे हैं, वो उस पर डिपेंड करता है। तो बच्चों आप मान के चलिए कि आपका जो खर्च है आईआईटी कोचिंग करने का, वो डिपेंडिंग अपॉन सिटी क्या है, वेरी करता है। आप मान के चलिए कि भाई आपकी जो फीस है वो 60,000 से लेके आपका 1.5 लाख के बीच में फीस आपकी जाएगी कोचिंग की। एंड इसके अलावा हॉस्टल का खर्चा आप मान लीजिए मोटा मोटा 1 लाख। तो आप मान के चलिए कि आपका मोटा मोटा कोचिंग करने का जो 1 साल का खर्चा है वो लगभग 1.5 लाख से 3 लाख के बीच में पहुंच सकता है। अब आप किस जगह कोचिंग कर रहे हैं, किस सिटी में जा रहे हैं, ये उस पर डिपेंड करेगा। तो बच्चों पहली चीज़ तो ये समझ गए कि भाई आपका आईआईटी कोचिंग करने का क्या खर्चा आएगा। अब बच्चों दूसरा पॉइंट आता है कि जैसे आप आईआईटी में सिलेक्ट हो जाते हैं तो क्या खर्चा आएगा। बच्चों देखिए, अगर आप लोग आईआईटी में सिलेक्ट हो जाते हैं, जेई एडवांस के बाद आपको आईआईटी कॉलेज मिलता है, तो उसमें सिलेक्ट होने के बाद जो आपकी फ़ीस का खर्चा आता है वो आप मान के चलिए कि आपका जो खर्च आएगा वो आएगा 1 लाख से लेके 1.5 लाख तक। 1 साल का खर्चा आएगा आपका 1 लाख से लेके 1.5 लाख तक, डिपेंडिंग अपॉन ब्रांच एंड डिपेंडिंग अपॉन कॉलेज, कि किस आईआईटी से आप कर रहे हैं बीटेक एंड किस आईआईटी की आपको कौन सी ब्रांच मिली है। तो डिपेंडिंग अपॉन ब्रांच एंड डिपेंडिंग अपॉन कॉलेज आपका क्या खर्च आएगा। तो आप 1 साल का जो खर्चा है वो 1 लाख से लेकर 1.5 लाख के आसपास कंसीडर कर सकते हैं। अगर आपसे मैं कहूँ 4 लाख के खर्च की, तो मोटा मोटा मान के चलिए भाई 4 लाख से 6 लाख के बीच में आपका क्या खर्च क्या है आ जाएगा। अब बहुत सारे बच्चे ये सोच रहे होंगे सर कोचिंग करने में बहुत ज़्यादा खर्च आ रहा है, फिर आईआईटी की तैयारी करें तब भी बहुत ज़्यादा खर्चा आएगा, और अगर हमारे पास पैसे नहीं तो हम कैसे मैनेज करेंगे। तो बच्चों अगर आपके पास पैसे नहीं तो आपके पास बच्चों और भी कई ऑप्शंस हैं। देखिए, जो बच्चे बहुत गरीब परिवार से होते हैं, जिनकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं होती है, तो बच्चों उन बच्चों को क्या स्कॉलरशिप प्रोवाइड की जाती है। मान के चलिए कि भाई 60 से 70% के नियर अबाउट जो पैसा है ट्यूशन फीस का वो आपका वापस आ जाता है। तो जो भी आपकी ट्यूशन फीस लगती है कॉलेज में जाने के बाद, तो आपकी वो फीस क्या है वापस आपकी क्या हो जाती है। तो बच्चों पहली चीज़ ये है कि आईआईटी अगर आपने करने का प्लान किया है तो डेफिनेटली आपके तैयारी करने के लिए जो आप कोचिंग कर रहे हैं उसके लिए तो आपको कहीं ना कहीं फ़ीस की व्यवस्था करनी पड़ेगी। लेकिन जब आप आईआईटी कॉलेज में पहुंच जाते हैं तो बच्चों आपको आसानी से हर एक बैंक आपको स्टूडेंट लोन क्या है प्रोवाइड कर देती है। बिकॉज बच्चों आईआईटी में सेलेक्ट होना कोई इजी टास्क नहीं है। लेकिन अगर आपने सोचा है कि मैं आईआईटी करूं, मैं आईआईटी कॉलेज में सेलेक्ट हो जाऊं, तो बच्चों डेफिनेटली ये भी एक बहुत बड़ी साहस की बात है कि आपने इस ड्रीम को देखा और उसको पूरा करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। तो बच्चों मैं आपसे बस एक ही चीज़ बोलना चाहूँगा कि अगर आपने लक्ष्य बनाया है और अगर पैसा बाधा बन रहा है, तो पैसा बाधा आपका नहीं बनेगा, क्योंकि पैसे की जो प्रॉब्लम है वो आप सॉर्ट आउट कर सकते हैं। आप स्टूडेंट लोन ले सकते हैं एंड इसके अलावा आपको क्या स्टार्टिंग में बस क्या कोचिंग का खर्च बियर करना पड़ेगा। और एक चीज़ मैं आपसे ये कहूँगा, कोचिंग हमेशा वेस्ट करिएगा। बच्चों कोचिंग क्यों बेस्ट करनी है समझिए ध्यान से। कोचिंग बच्चों इसलिए बेस्ट करनी है जिससे कि आप सिलेक्ट हो जाएं। बच्चों अगर आप सिलेक्ट ही नहीं हो पाए तो कोचिंग का क्या रोल होगा। कई बार क्या कहते हैं हम लोग कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं कि हर कोचिंग में एक जैसा पढ़ाया जाता है। बच्चों ऐसा नहीं है। आप एक चीज़ देखिएगा, मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूँ। आप अपने आसपास जहाँ भी आप रहते हो 10 परिवार देखिएगा, उन 10 परिवार में एक परिवार या 2 परिवार ऐसे ज़रूर होंगे जो बहुत डेडिकेटेड होके अपने बच्चों पर फोकस कर रहे होंगे, उनके रिजल्ट को अच्छा बना रहे होंगे। बाकी का जो आर्ट है वो बच्चों खुला छोड़ देते हैं। बच्चों इफेक्ट एटमॉस्फेयर का ही पड़ता है कि आप किस एटमॉस्फेयर में पढ़ाई कर रहे हैं। बच्चों अगर एटमॉस्फेयर अच्छा होगा, एक अच्छे एटमॉस्फेयर में पढ़ाई करेंगे तो रिजल्ट भी अच्छे आएंगे। तो बच्चों पहली जो स्टेज आपकी आ रही है वो आ रही है कोचिंग करने की, कि आप कोचिंग कहाँ कर रहे हैं।
तो जैसा मैंने आपसे कहा कि कोचिंग अच्छी जगह करना है, कहीं भी करिए, कहीं भी आप रहते हैं, किसी भी जगह रहते हैं, तो आपको पता है कि सबसे बड़ी जो कोचिंग है, जो इंडिया लेवल पे चलती है, वो कोटा में चलती हैं। फिर कोटा के अलावा अगर आपको कोटा में जाने का खर्च नहीं बियर कर सकते हैं, नहीं है पॉसिबिलिटी, तो जो आपके शहर में भी कई कोचिंग हैं। आप चाहें लखनऊ में रहते हों, कानपुर में रहते हों, आप चाहें अहमदाबाद में रहते हों, आप किसी भी सिटी में रहते हों इंडिया के, चाहे आप कोलकाता में रहते हो, तो जो हर जगह कोचिंग है, कोचिंग की कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन आप अपने लेवल पे जो आप अफोर्ड कर पा रहे हैं, एक अच्छे लेवल की जो कोचिंग है उसको चूज़ करिए, पता करिए, उसको ज्वाइन करिए। और तैयारी करने के बाद टीचर से कनेक्टिविटी बना के रखिए। बच्चों, टीचर से कनेक्ट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बच्चों, अगर आप टीचर से कनेक्ट नहीं होंगे तो कहीं ना कहीं आपको पता है भाई, हर साल IIT JEE और नीट की तैयारी करने के लिए लाखों बच्चे आते हैं। लेकिन अगर आप टीचर से कनेक्ट रहेंगे तो टीचर आप पर क्या है, कहीं ना कहीं कॉन्सेंट्रेट करेगा कि हाँ, इस बच्चे को पढ़ने का मन है, इसको हमें सिलेक्ट कराना है। देखो बच्चों, अगर आप टीचर के पास बार बार जाएंगे, बार बार क्वेश्चन पूछेंगे, डेफिनेटली टीचर भी इंटरेस्ट लेता है। लेकिन अगर आपने कहा अरे हटाओ यार, नहीं यार, नहीं की बात, तो टीचर को क्या पड़ी है यार। टीचर के लिए कोई उसके रिश्तेदार थोड़ी हो भाई, टीचर के तुम उसके रिश्तेदार थोड़ी हो। तो मेरा कहने का मेन मोटो ये कि आपको सीरियस होना है और तैयारी अच्छे से करनी है। डरना नहीं है, तैयारी को अच्छे से करना है। अब आगे क्या होगा, रिजल्ट आपके फेवर में आएगा कि नहीं आएगा, वो सेकेंडरी मैटर है। पहला प्रायोरिटी ये कि हम अपनी मेहनत करें। और एक कहावत कही जाती है कि मेहनत का जो फल होता है वो हमेशा अच्छा आता है, ख़राब नहीं होता है। तो आप मेहनत करिए, अच्छे से पढ़िए। कोई कन्फ्यूजन होता है, कुछ पूछना होता है, तो चैनल आपके पास कई चैनल अवेलेबल हैं। बच्चों, हमारा चैनल भी अवेलेबल है। आपका कोई भी कन्फ्यूजन हो, कोई भी डाउट हो, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स से कमेंट करके ही पूछ सकते हैं। एंड अगर कोई भी एक वीडियो चाहते हैं जिसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन जाननी है, आप कमेंट बॉक्स में ये भी बता सकते हैं कि सर, मुझे इस चीज़ के बारे में नॉलेज नहीं है, मुझे वीडियो बना के इस टॉपिक के बारे में नॉलेज दे दीजिए। तो उसके रिगार्डिंग में हम आपके लिए वीडियो ला देंगे। तो चलो, एट द लास्ट ऑफ द वीडियो मैं आपसे एक ही चीज़ कहना चाहूँगा, तैयारी अच्छे से करिए। पैसा आपकी बाधा नहीं बन सकता है। आज की डेट में इतने रिसोर्सेस हैं कि आप चीज़ों को मैनेज कर सकते हैं। और अगर बहुत ज़्यादा ही दयनीय स्थिति है, बहुत ज़्यादा ही गड़बड़ है, आप कोचिंग नहीं कर सकते हैं, आप बिल्कुल भी बेयर नहीं कर सकते हैं, तो बच्चों, आप कोचिंग के लिए ऑनलाइन जो बैचेस होते हैं उनका भी सहारा क्या ले सकते हैं। आपको 4-5 हज़ार रुपये में कई ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हैं जो आपको बैचेस दे रहे हैं, उनको आप क्या चूज़ कर सकते हैं। बच्चों, वैसे तो मैं एक ही चीज़ कहना चाहूँगा कि आपको ऑफलाइन बैच ज़रूर ज्वाइन करना चाहिए, बिकॉज वहाँ पे एक आपको डेडिकेटेड एटमॉस्फेयर मिलता है। क्योंकि ऑफलाइन में तैयारी आप ज़्यादा बेहतर तरीके से कर पाएंगे। बच्चों, मुझे उम्मीद है कि आपको सारे पॉइंट्स समझ में आए होंगे। एंड अगर कोई भी डाउट है, कोई भी कन्फ्यूजन, नीचे कमेंट हो से कमेंट करके पूछ सकते हैं। एंड जो बच्चे कानपुर में IIT JEE की तैयारी करना चाहते हैं वो डेफिनेटली ज्वाइन कर सकते हैं RS इंस्टीट्यूट कानपुर को, बिकॉज यहाँ पर IIT की तैयारी बहुत अच्छे से कराई जाती है। तो चलिए बच्चों, हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट सेशन। तो थैंक यू सो मच।